देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत से बगावत पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली बुरी तरह घिर गए हैं, लेकिन नेपाल में ओली की कुर्सी 2 दिन के लिए बच गई है। ओली के पास सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं। ओली पर गद्दी छोड़ने का जबरदस्त दबाव है। रूपेश इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रूपेश, 48 घंटे या उसके बाद भी कुछ एक्सटेंड करा ले जाएंगे? रुपेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? फिलहाल उनको जरूर वक्त मिल गया है और बिल्कुल 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 दिनेश, आवाज आपकी मिल रही है। और 48 घंटे की मोहलत भले ही मिल गई हो ओली की सरकार को, और ओली लगातार सहमात के खेल में चाल पे चाल चल रहे हैं। इसके पहले जिस तरीके से उन्होंने संसद के बजट सत्र को टालने की कोशिश की और आनन फानन में यहाँ स्थायी समिति की बैठक चल रही थी, उसके पहले कैबिनेट की बैठक कराई और उसके पहले राष्ट्रपति के पास पहुँच गए। और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, जो कि ओली की पार्टी, जो पहले विलय के पहले जो पार्टी थी, उस CPN UML उसकी उपाध्यक्ष रही हैं और वो ओली की सबसे बड़ी ताकत है। प्रचंड जितने कोशिश कर रहे हैं और प्रचंड की कोशिश ये है कि भारत के खिलाफ जो ओली का बयान है उसको वो सिद्ध करें, और वो ना तो राजनीतिक दृष्टि से और ना ही कूटनीतिक दृष्टि से सही है। और इस वजह से इस्तीफा मांगा जा रहा है, ना सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष पद से बल्कि प्रधानमंत्री के पद से। और लगातार जिस तरीके से, और ये भी माना जा रहा था कि अस्थाई समिति में उनको बहुमत नहीं है, लिहाजा वो एक अध्यादेश ला सकते हैं जिसके माध्यम से ना सिर्फ अस्थाई समिति और संसदीय समिति, जो कानून है कि 40% से ज़्यादा सदस्यों, कम से कम 40% का समर्थन हासिल होना चाहिए, तब वो पार्टी तोड़ेंगे। ओली की कोशिश ये थी कि पार्टी तोड़े। हर जगह पर आप चीन के खिलाफ स्थितियां बनती जा रही हैं। मनीष झा के पास मैं इस बात को लेकर जाऊंगा। मनीष झा, ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां रहने वाले जो लोग हैं वो हांगकांग के रहने वाले लोग हों, ताइवान के लोग हों, वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख रहे हैं हांगकांग और ताइवान में अपने घर पर भी चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है कि साउथ चाइना सी में ये दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका तो लगातार बता ही रहा है कि वो किस तरीके से ये कैसी लामबंदी को खुद न्योता दिया है चीन ने अपने खिलाफ। मनीष झा। जी हाँ, सही कहा आपने, और चीन ने स्वयं इसको न्योता दिया है एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया चीन को इसके लिए जिम्मेदार मान रही थी कि कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की मौत हुई है। वहां चीन अपने विस्तारवाद नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही थी और पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया कि विस्तारवादी युग का अंत हो गया है। हालांकि चाइनीज एम्बेसी कह रही थी कि हम कहां से विस्तारवादी हैं, लेकिन बात फिर वही है कि जिस कंट्री के बॉर्डर 13 कंट्री के साथ मिलते हो और बॉर्डर डिस्प्यूट 21 कंट्री के साथ हो, तो वो उसे विस्तारवादी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। रही बात चीन के खिलाफ प्रतिरोध का, तो मुझे लगता है कि चीन के खिलाफ अब चीन से लेकर और पूरी दुनिया में प्रतिरोध हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं नेथन लॉ, लेकिन जैसे ही कहा कि विस्तारवाद नहीं अब विकासवाद की बात होगी, तो उधर चाइना अपनी दाढ़ी पकड़ने लगा कि वहां तिनका तो नहीं है। ये कहलाता है चाइना समझता है उसके दिल में चोर है, और अब ये चोर खुलकर सामने आ गया है और पूरी दुनिया इसको पहचानने लगी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।